हाय गाइस, माय नेम इज़ विवेक राजपूत। आज हम समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइप्स एंड ब्रॉड साइड क्या होती है, इसको समझेंगे। इसकी वीडियो मैंने नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। क्या होता है एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन जो होता है नथिंग, यहाँ से क्यू चार्ज होता है, यहाँ पे भी एक क्यू चार्ज होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। यहाँ पे एल लेंथ होती है, यहाँ पे एल लेंथ होती है, तो ये हमारी टू एल हो जाता है। और 2L को हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं, इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रॉड साइड का एक क्वेश्चन, उसको ड्राइव करेंगे, इसका फार्मूला। ठीक है, वैसे कहाँ से आया वो फार्मूला। ब्रॉड साइड पोजीशन क्या होती है, नथिंग। यहाँ से बेसिकली क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक एक होता है पॉइंट PQ, इसको ब्रॉड एक्सियल पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, और इसका ये पूरा डायग्राम है। और ब्रॉड साइड पोजीशन का होता है अब P पॉइंट तक और ये आई डिस्टेंस। ठीक है, ये हमारा ब्रॉड साइड पोजीशन का स्ट्रक्चर होता है। और इसका एक फार्मूला होता है, वो होता है 1/4 पाई बीटा 2P/R3। इसका एक फार्मूला होता है, ये हम ड्राइव करने वाले हैं। ठीक है, इस कैसे कहाँ से आया है, P/R3। ठीक है, P/R3 कहाँ से आया है, इसको मैं प्रूफ करूँगा, या फिर कह सकते हो इसको ड्राइव करूँगा। कहाँ से करूँगा, लिखा मैंने क्वेश्चन डाला। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है इस बोर्ड में कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ब्रॉड साइड पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, यहाँ पर डालता हूँ मैं ब्रॉड साइड पोजीशन। ठीक है, ब्रॉड साइड पोजीशन। इसके पहले डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम थोड़ा अलग बनेगा इस आपकी बार। ठीक है ना, यहाँ पे आपका O पॉइंट, सेंटर पॉइंट, यहाँ पे Q चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव, हमारा B, ये हमारा A, और यहाँ से यहाँ तक की R लेंथ या फिर डिस्टेंस। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड E1 मान लेंगे, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड 2 मान लेंगे। अच्छा गाइस, यहाँ पे एक पॉइंट है P, ये पॉजिटिवली चार्ज है ना P, ये प्लस का है, ये प्लस का है, क्या होंगे, रिपल होंगे। ठीक है ना गाइस, माइनस का है, प्लस का है, क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, है ना, अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, अब तक समझ में आया। और अगर गाइस ये अट्रैक्ट होंगे, इसका रिजल्टेंट ये बनेगा, है ना। और यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बनेगा। यहाँ पे कुछ ना समथिंग एंगल रहेगा, यहाँ पे समथिंग एंगल रहेगा, यहाँ पे पूरा थीटा 2θ एंगल बन जाएगा। ठीक है, इतनी समझ में आई बात। अब मैं लेट करता हूँ। लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AV having 2 point charges। गाइस, मतलब डाइपोल लिया मैंने AV, और वो भी हैविंग 2 point चार्जेस, है ना। 2 गाइस, यहाँ से यहाँ तक जो भी 2 होगी, 2L विद इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, 2L विद इफेक्टिव लेंथ। अब नेक्स्ट लेट, इसको लेट करेंगे। लेट अ पॉइंट, लेट इट पॉइंट P, let it point P R distance from कहाँ से, from O से, from O। ठीक है, इस from O और क्या हो सकता है, from O distance R O, where want to determine
डिटरमाइन, हमें क्या डिटरमाइन करना है, हमें करना है ड्राइव एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रॉड साइड पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक, है ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो सकती हैं, बाकी देख लेना आप। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहाँ पर डालेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज A। इसके लिए तो क्या होगा हमारे पास E1 क्या होता है 4π/η, और इसलिए रिपल करेंगे तो दूसरा पॉजिटिवली होंगे, है ना, प्लस Q और अपना AP का स्क्वायर। ठीक है, P और A और P का स्क्वायर। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, अलॉन्ग AP, क्वेश्चन नंबर 1। सेम इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज B क्या हो जाएगा इस 1.45 माइनस का आएगा, इस क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव चार्ज है इसलिए। सो बेसिकली हमारा PV या BP कुछ ले सकते हो आप, मैं PB ले लेता हूँ का स्क्वायर। ठीक है, अब सोच रहा था गाइस यहाँ पे स्क्वायर क्यों आया, जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड जब पढ़ रहे थे वहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जब करा था Q1/R²। ठीक है, आपको याद होगा ये चीज़ें। और लॉन्ग किसके लॉन्ग जा रही है, लॉन्ग PB। ठीक है, तो समझ आया आपको। अब क्या करना है, इसमें अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड और इसको ड्राइव कर लिया है। अब अपन रिजल्टेंट फाइंड करते हैं, इसे वाला रिजल्टेंट। ठीक है, नाउ रिजल्टेंट ऑफ डाइपोल गाइस। नाउ अब फिर लिख सकते हो गाइस, अकॉर्डिंग टू डायग्राम क्या दिख रहा है मेरे को, E1 = E2, राइट। ठीक है, लिखेंगे एंगल बिटवीन E1 एंड E2 will be 2θ, राइट। बिकॉज क्यों है ये, एंगल PBO = एंगल PBO = θ, मतलब एंगल PBA से समथिंग एंगल होने का, और इसका भी होगा, क्या होगा PB अब PBA ये एंगल समथिंग होगा, इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, ये होगी ना, ये है ना, थीटा। अब निकालें नाउ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल बाय पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, क्या होता है पैरेललोग्राम लॉ, होता है E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर 2E1 E2 cos थीटा। तो हम जानते हैं 2E1 cos थीटा बिकॉज E1 = E2। ठीक है,
और मैं 2 इंटू ई वन की हमें वैल्यू पता ही था 1/4 पाईटा और प्लस ए पी का स्क्वायर, यही था ना इस कहाँ गया ए पी का स्क्वायर और कॉस थीटा। अब हमें चाहिए क्या, कॉस थीटा चाहिए। कॉस थीटा कैसे आएगा, इन ट्रायंगल लिखेंगे हम पी ए ओ, कौन सा एंगल पी ए ओ 90 डिग्री बनेगा। 90 डिग्री से हम क्या निकाल लेंगे, 90 डिग्री से हम इसकी लेंथ निकाल लेंगे, ठीक है। निकाल लेंगे, देखते हैं। ए पी स्क्वायर इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर और ए पी स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ए पी इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये चला जाएगा अंडर रूट में। कॉस थीटा का होता है हमारे पास बी अपॉन एच इक्वल टू ओ अपॉन ए पी, क्या है इस कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा एल, और हमने कॉस का भी ओ एच तो निकाल लिया ना, ओ एच कितना था, एल था ना ओ एच, और इसको देखना है ना। अब बन गया ओ एच कितना है, ए ओ अपॉन ए ओ एच, ओ और एच, समझ आ रहा है इस क्या कह रहा हूँ, ओ एच नहीं है ओ ए है ना, ये ओ ए अपॉन ए पी, तो यहाँ पे ओ ए अपॉन ए पी, ए ओ पी हो गया। क्या है वो ए हमारे पास एल है, ये फुल 2L है तो हाफ क्या हो गया, एल ही तो हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पे वो एल डाल दिया। वे यहाँ ए पी कितना है, ए पी हमारे पास ये दिया हुआ है कितना है, एल आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, ठीक है भैया। अब इस पे आ जाओ, इज इक्वल टू इस पे इज इक्वल टू इंटू 2 इंटू 1/4 पाई ईटा और क्यूब। ए पी कितना है, ए पी हमने निकाला ना अभी, एल कितना था, ये है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कॉस थीटा कितनी वैल्यू है, कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास ये, तो इंटू में एल स्क्वायर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, मैं सब कैसे लिख लूँ क्या, 4 पाई ईटा 2QL और ये मैं इसको लिखूँ अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस का इस, ठीक है, और QL और ये क्या बचा हमारे पास, और ये क्या हो जाएगा इस, यहाँ पे कुछ दिक्कत हो रही क्या, यहाँ पे 12 है नहीं है। अच्छा गाइस, ए पी की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, ये निकाली थी राइट, अंडर रूट में। अच्छा गाइस सॉरी गाइस, यहाँ पे ए पी का स्क्वायर था गाइस, ए पी का स्क्वायर हमने ए पी की वैल्यू डाली ही, तो यहाँ पे स्क्वायर भी लगेगा, स्क्वायर से स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये रूट हट जाएगा, बचेगा ओनली 1 अपॉन अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, राइट। अब देखते हैं क्या होता है, 1/4 पाई ईटा 2QL की वैल्यू क्या होती है, पी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट में 3/2। एक गाइस समझ में आया 3/2 कैसे आया। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू मानूँ और इंटू में अंडर रूट की वैल्यू मानूँ, मान लो समथिंग दैट है ना, कुछ भी मान लो यार, यहाँ पे क्या है 1/3 मान लेता हूँ, यहाँ पे 1 होता है गाइस, यहाँ पे रूट की वैल्यू क्या मतलब, क्या इसका मतलब क्या होता है, x = 3/1/2 है ना, इंटू में, इंटू पावर में क्या हो जाती है, हो जाते हैं, तो 1 + 1/2 कर रहा
कितना आएगा 3/2 ही तो आएगा। सेम यहीं पे एक कंडीशन लगी हुई है, पूरा को एक्स मान लो, इसको नंबर है मारो, कोई नंबर है कोई, एल प्लस करेंगे तो एक नंबर ही तो आएगा। ठीक है, 1/4 पाई था, और 2 की एल की वैल्यू होती है हमारे पास पी आई, और अभी कंडीशन लग जाएगी इस, अभी कंडीशन लगा देता हूँ, इफ़ एल जो है बहुत 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 छोटा है आर से, तो हम इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। तो ई इज इक्वल टू 4 पाई थीटा पी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा R स्क्वायर 1/3/2, ये इससे और इससे कट जाएगा, क्या आएगा हमारे पास 4 पाई था P/R की पावर Q, हैंस प्रूव्ड। ऐसे ही निकालना था हमको, देखो ये निकला ना, सही, देखो ये, ठीक है, ऐसे करना है इसको सॉल्व। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।